हाँ, ये जो डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें हम बोल रहे हैं जो पुराने क्लास में था यहाँ तक तो कर लिया था कि इसके अंदर जो क्यू जो पुट करना है आपको उसमें क्या रहेगा, यू नीड टू पुट दिस उसमें साइन, यस सर, साइन विद साइन, ठीक है, यस क्योंकि ये सर, चार्ज के साइन के साथ डिसाइड करोगे तो चार्ज पे वर्क डन डिपेंड करेगा। क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट है। अगर यस, चार्ज -2 कूलम हुआ तो आपको यहाँ पे तो मतलब एक प्लस हो माइनस जाएगा। बार है, फिर आप -2 कूलम पुट करोगे और फिर बाकी जो अपना इंटीग्रल निकालोगे वो छोड़ो। यस सर, इस तरीके से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने रीजन इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जिधर लग रहा है इधर लग रहा है एक्सटर्नल का और उधर लग रहा है फील्ड का, तो नेगेटिव होता तो अपोजिट हो जाते। ठीक है, ये यस ध्यान सर, रखना। वर्क डन के सारे फॉर्मूला में आप चार्ज को किसके साथ पुट करने की कोशिश करोगे, विद साइन, मतलब पुट ही करोगे साइन के साथ। इसमें भी किसके साथ पुट करना है, प्लस या माइनस जो भी साइन माइनस, मिले। जो भी साइन होगा। एक क्वेश्चन कराता हूँ तो समझ आएगा। यस सर, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। फाइंड the work done by external agent in slowly moving a charge। खुद ही लिख लिया है, कैसे मूव करना है उसको, स्लोली यस सर, यानी कि विदाउट एक्सलेशन। ग्रेजुअली इसको लेकर के जाना है। स्लोली मूविंग अ चार्ज Q इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10⁻³ I कैप, कितने वोल्ट पर मीटर, फ्रॉम 1 to 2 to 6 to 8। यहाँ से यहाँ लेके जाना। एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है। इस प्रोसेस में वर्क डन बताना है कितना होगा। आसान क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन तो पूरा क्या बोला। यस सर, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, फील्ड भी कैसा दे दिया आपको, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म दे दिया, यूनिफॉर्म। देखते ही पता चल गया। और ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। ये फील्ड को न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं, वोल्ट पर मीटर भी। यस आपने बताया था, वोल्ट पर मीटर भी हाँ, लिखते हैं। इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 यूनिट होते हैं, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। तो हम वोल्ट पर मीटर वाला लिख रहे हैं। ठीक है, यस सर, तो एक्सटर्नल यहाँ पे एजेंट का वर्क पोजीशन लिख रहे हैं वेक्टर तो निकाल वर्क देंगे डन ना। का फॉर्मूला एक्सटर्नल एजेंट का ही लिखा जाएगा फिर। यस सर, वर्क डन का फॉर्मूला एक्सटर्नल एजेंट का लिखा जाएगा तो आप आंसर में लिखोगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू -Q टाइम इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर 1 से 2। dr/dl। देखो मैंने यहाँ पे ये भी बताया, ऐसा भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ E डॉट dl। यस सर, एक्स हो सकता है, एल हो सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में वो यस भी मिल सर, सकता है। तो ये कहाँ से कहाँ गए हम, 1 to 1,2 2। से 6,8 तक। यस सर, अबे इंटीग्रल करना लोगों को पता नहीं क्यों भारी लगता है, मुझे समझ नहीं आता। आप सिंपल से देखो डी आर क्या होता होगा, डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर कुछ नहीं होता होगा, जो भी पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ है। कुछ पोजीशन एक्स में चेंज हो सकती है, एक पोजीशन वाई में चेंज हो वाई सकती है, में। कुछ पोजीशन जेड में भी हो सकती है अगर 3D प्रॉब्लम हो। ठीक है, यस सर, इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन हो वो पुट कर दिया करो सबसे पहले। तो चार्ज को पुट कर दो। चार्ज कितना गिवन है, 1 कूलम, सॉरी 1 माइक्रो कूलम था। माइक्रो 1 कूलम। तो इंटू आप उसको 10 की पावर माइनस 10 पावर 6। -6 लिख सकते हो चार्ज को। यस सर, इंटीग्रल तो 1,2 से आपको जाना है 6,8 तक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ वो पुट कर दो, 10 की पावर -3 आई 10 की पावर -3 I कैप। डॉट प्रोडक्ट है बीच में,
डी आर को Yes, पुट sir. कर दो, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, हमें पता नहीं कि एक्स वाई जेड कौन कौन सा चेंज हो रहा था, तो हम तो जनरल मानेंगे कि डी एक्स आई कैप भी चेंज हो रहा होगा, डी Plus dy j जे कैप cap भी होगा, plus और dz डी k जेड cap. के कैप भी होगा। ठीक है, बट यहाँ पे वाई जेड के कंपोनेंट तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो भी वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगी या जो भी जेड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगी, 0. ठीक है, उनमें तो कोई वर्क उसका नहीं है. होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर हैं सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट, Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ पर है, आई कैप के अलोंग। I cap. और वैसे भी हमको डॉट प्रोडक्ट अगर करना आता ही है, तो ठीक सर है, वो तो सिर्फ I से I होता है. हाँ, तो इनका इनका प्रोडक्ट करेंगे, इसके साथ होगा आई का आई के साथ। 10 की पावर -3 into जे का dx. क्या है, यहाँ पे जीरो कंपोनेंट है तो जीरो 0 हो इंटू वाई, जाएगा. जीरो, के का भी ऐसे ही हो जाएगा। Yes, sir. आपका आंसर बस क्या आएगा इसमें, 10 की पावर -3 into dx. बाहर तो आ जाएगा आपका -10⁻⁻6, Yes, sir. इंटीग्रल में क्या बचेगा आपके पास, 10 की पावर -3 into dx. -3 इंटू डी एक्स। 1 आपका से y 2. का लिमिट कुछ काम करने का है अभी, जब y का यहाँ कंपोनेंट ही नहीं है कुछ। 0 ही हो जाएगा. हाँ, तो आप बस सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 से 6 लिख सकते हो, Yes, sir. क्योंकि 2 to 6 तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, y के अलोंग, y के लॉन्ग. और y के और वो अलोंग तो है तो ही नहीं. वर्क डन है ही नहीं, क्योंकि हमारा Yes, यहाँ sir. पे कुछ dy तो आ ही नहीं रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो आप उसको भी इस वाले पोर्शन को हटा सकते हो। Yes, ठीक है, sir. और नहीं हटाओ तो आपको लेके भी चलना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कोई पुट करने के लिए पॉइंट मिलेगा ही नहीं भाई। हाँ. इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, सिंपल, कि -10⁻⁻6, बाहर आ जाएगा. वो तो बाहर आ गया, 10⁻, dx का इंटीग्रल कितना होता है, x, x 6 -1 कर देंगे. तो आपका आ गया 5 माइनस, 5 into -10 की पावर -9. कितना जूल, ये आंसर है बस। अब इसमें Yes, sir. ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं समझ आता है हमको। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें देख सकते, आपको एक दिक्कत हो सकता है कि सर ये कहाँ गया पॉइंट, या बहुत सिंपल, अगर आप इसको पूरे मेथड से नहीं कर सकते ना, नॉर्मल भी समझ सकते थे कि सर पूरा Yes, टाइम sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है। सारा आई कैप पे ही है तो सर सिर्फ आई वाला वेक्टर निकाल के उसे हाँ, कर आप लेंगे. यहाँ पे अगर देख लो कि जब हम 1,2 से 6,8 तक जाएंगे और पूरे टाइम फील्ड है, तो हमारा सिर्फ ये वाला डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट देख लेंगे, ये वाला रहने देंगे, इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा, सारा वर्क डन हमारा इस वाले डिस्प्लेसमेंट में होगा। Yes, sir. अलोंग एक्स इंटू फोर्स होता QE, और अगर हम फील्ड का नहीं दिखा रही तो फील्ड का होता, एक्सटर्नल एजेंट के लिए माइनस भी लगा दे, तो ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्टली, Yes, sir. अगर आप लॉजिक से करते, कोई फॉर्मूला के थ्रू नहीं 6 करते। 6 -1 5 ही हो जाता. 5 आई का फिर मल्टीप्लाई में वही कर देते. सिंपल यही आंसर आ जाता, लास्ट में तो वही हुआ ना। ये Yes, क्या है, sir. ये क्या है, ये है Q, ये क्या है E, और ये क्या E है डेल्टा एक्स, delta x. और माइनस का साइन, Yes, sir. तो वो भी आप एक ऑल्टरनेटिव वे में कर सकते थे। यस सर। ठीक है, तो बहुत सिंपल, मतलब हटाता नहीं हूँ, रख देता इसको। Yes, sir. मतलब जब यूनिफॉर्म होगा सीधा यही कर लेंगे ना, q into delta x. हाँ, यूनिफॉर्म हो तो क्या देख लो आप, अगर यूनिफॉर्म दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है, अगर मान लो यूनिफॉर्म सर अगर ऐसा ना हो, ऐसा यूनिफॉर्म हो, मान लिया आपने बोल दिया कि जैसे फील्ड आपको दे दूं कि 4i कैप प्लस 7j कैप, इस तरीके का दे दिया, तो फिर j वाला पार्ट भी आएगा सर. इसका, हाँ, वो 2 और 8. ये उसी डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये वहीं पे वर्क करेगा जो डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप डेल्टा x से, ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वर्क डन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट y के अलोंग है, Yes, sir. ये डेल्टा y से है। और नहीं तो अगर डॉट प्रोडक्ट भी आप करते हो तो ऐसा ही तो करोगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप
ये उसी के रिस्पॉन्सिबल होगा जो एक्स के अलोंग है, ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो y के along। along। ठीक है, तो तो वो डायरेक्टली तुम j कैप और i कैप से सीधा बोल देंगे। सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, इस प्रोसीजर में पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आप सीधा देखोगे 4। दिक्कत तब आएगी जब अगर मान लिया ये अगर ऐसा हुआ 4x स्क्वायर आई कैप फंक्शन हो जाए। फंक्शन हो जाए, ये यस पोजीशन के सर। साथ चेंज हो जाए, तब थोड़ा सा आपको अब इंटीग्रल इंटीग्रल करना पड़ेगा। इंटीग्रल में जाना पड़ेगा। यस सर। डन। डन सर। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी देखो ऊपर वाला फिर से देखो, हम एक चार्ज को 1 से 2 लेके गए थे, कोई q यूनिट का चार्ज था, हमने वर्क निकाला एक्सटर्नल एजेंट का और फील्ड का भी लिखा था। ठीक है, अब उसी को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में जाने से पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूँ। ये बहुत आसान है चीजें, अब आपको थोड़े लॉजिकल लगने लगेंगे। अगर इतना समझ आया ये चैप्टर जहां तक अभी पढ़ा है, Yes, sir. आसान है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बस टर्म के साथ हमें प्ले करना है। कैसा प्ले करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पहला टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज को बोलते हो? अगर मैं आपकी डेफिनेशन ही लिखूं ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। मैं लिख रहा हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। एजेंसी भी बोल सकते हो, बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज, उसको मूव करना है एक चार्ज को, फ्रॉम ए टू बी, कोई भी B। पॉइंट है 1 से 2, ए टू बी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और कैसा स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन। स्लोली Slowly. ग्रेजुअली कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, विदाउट sir. एक्सेलरेशन या विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो भी टर्म लिखना चाहो आप। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज, और कहाँ पे, इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ऐसा कर रहे हैं जो कि सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, पॉइंट ए, बी एंड ए। आया समझ? यस सर। Yes, Work sir. done per unit charge by an external agent in moving a charge from A to B in some electric field is called पोटेंशियल डिफरेंस Difference बिटवीन between B B एंड A। and A. A। मतलब इसमें और ऊपर वाले वर्क डन में क्या डिफरेंस है? उसमें क्यू सो यहाँ चार्ज, पे वर्क डन बाय क्यू है। हाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, मतलब वो चार्ज अगर ये 1 यूनिट होता ना, ये चार्ज अगर सिर्फ 1 यूनिट यस सर। और ए से 1 से 2 लेके जाते तो ये आंसर जो आता ना ये वाला क्वांटिटी, तो यहाँ तो 1 आ जाता क्यू की जगह। तो यस सर सेम हो जाता। तो आपका आंसर ये जो वर्क डन एक्सटर्नल 1 से 2 बनता पर यूनिट चार्ज, तो क्या यस बन सर। जाता? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 और 2 और 2 और 1, 2 और 1। 2 और 1, क्योंकि हम जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, बट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A बी एंड ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल का माइनस डिफरेंस है, इनिशियल। और जा यस कहाँ से सर। रहे हैं? इनिशियल टू फाइनल। Final. फाइनल जा रहे हैं। तो अगर मैं इसको
अब डेफिनेशन बोलूं, पोटेंशियल का जो सिंबल होगा वो V होता है, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको अगर लिखूं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय दिस डेफिनेशन हम क्या लिख रहे हैं, VB माइनस VA जो होगा, इट इज नथिंग बट, यानी कि ये वर्क क्या है, डन। डेल्टा V, VB माइनस सर V। ये सेम नहीं है, वहां पे मास था, यहाँ पे चार्ज आ गया। हाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज करना है पर हमें, यस सर। ये करना है। डेफिनेशन तो यही यस बोल रहे हैं, सर। देख लो ऊपर पढ़ लो। अभी तो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने बस जो ऊपर लिखा उसको लिख दिया। न्यूमेरिकली लिख दिया। वर्क डन यस पर सर। यूनिट चार्ज, तो वो तो मैंने ये लिख दिया। इन मूविंग अ चार्ज A टू B, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया छोटा सा कि मेरा डायरेक्शन A टू B क्या है, ठीक है, A से B लेके जा रहा हूँ, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड B। तो और इस क्वांटिटी को बोलते हैं बाय डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन है कि इसको बोलते हैं VB माइनस बी एन ये डेल्टा V, वी। उनका पोटेंशियल डिफरेंस। बट हमें ये पता है ऑलरेडी कि ये BB माइनस V है। यस अब अगर सर। मैं ये सोचूं कि ये क्वांटिटी तो मुझे पता ही है, यस सर। ये क्वांटिटी कितना माइनस होता है, माइनस जनरल क्यू चार्ज को फिर लेके जाने के लिए वैल्यू, मतलब अगर मैं इससे माइनस सोचूं, क्यू फिर अगर मैं, हाँ, माइनस इंटीग्रल क्यू इंटीग्रेशन 1 to 2 अगर मैं इसको ई यहाँ पे डॉट डी नीचे ले आई। आऊं तो मेरा वही क्वांटिटी बन जाएगा। यस ये सर। सब तो मतलब ये Q को छोड़ के जो भी टर्म लिखा हुआ है वो मेरा पोटेंशियल, यस सर, वो कट ही जाएगा। हाँ, ये क्यू सब को कट छोड़ के जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, ठीक है, या फिर आप इंटीग्रेशन 1 to 2 ये तो मैं ऐसा ई लिख डी सकता हूँ, आर। ठीक है। तो पर यूनिट चार्ज के लिए तो अब टोटल चार्ज का तो हमें ये पता था, A से B जाना है, E डॉट DR कर लेते थे, और पर यूनिट चार्ज के लिए कर रहा है तो ये चार्ज तो कैंसिल ही हो अब जाएगा। क्यू से क्यों कट जाएगा? या आप ऐसा ये बोल सब सकते हैं कि Q को नीचे ले आएंगे तो भी ऐसा, मतलब वही मतलब हो गया। यस सर। या आप बोल दो इसको 1 पुट कर दो दोनों जगह, क्योंकि पर 1 यूनिट चार्ज था, तो 1 यूनिट चार्ज का वर्क डन और 1 यूनिट यहाँ पे, तो भी यस सर। गायब हो जाएगा बेसिकली टर्म। तो आपके पास जो टर्म बचेगा, क्या बचेगा, बाय डेफिनेशन तो, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट टी आई फ्रॉम ई टू बी। हाँ बाय डेफिनेशन तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बाय डेफिनेशन जो मैंने बस यस सर। इंग्लिश को मैथ में लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैंने फॉर्मूला पुट किया तो मेरा ये बन जाएगा कि VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रल E डॉट DR A टू B, ए टू बी। A टू B लेके जाने का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VB माइनस VA इस फॉर्मूला से आ जाएगा। हमारा पर्पस क्या है ना, जब ये फॉर्मूला देखो तो आपको डर ना लगे कि भाई ये क्या ही पढ़ा रहे हैं। आधों को लगता है जैसे इंटीग्रल आता है ना कि ये तो समझ ही नहीं आएगा, मतलब पहले से ही एक नोशन होता है कि ये तो मेरे समझ ही नहीं आएगा। इसमें कुछ मुश्किल था? नो सर। नो सर। अब ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें सारे टर्म किसके आ रहे हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, सोर्स चार्ज का, यस सर। ये पॉइंट है, कोई पॉइंट होगा 1,2,7, ये कुछ होगा, ये कुछ होगा, इन पे भी डिपेंड कर रहा है, हाँ। ठीक है। और इसके यूनिट क्या आने वाली है, अच्छा ये भी बता दो मुझे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट आने वाला है वो जूल पर कूलम। जूल पर कूलम आने वाला, यस सर। ठीक है। तो ये टर्म होता है वर्क डन। तो और अगर आप इसी फॉर्मूला से देखो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिखा जा सकता है, Q इंटू डेल्टा भी लिखा जा सकता है। क्यू इंटू, हाँ यस सर। इसी फॉर्मूला से अगर मैं ऊपर जाऊं, ठीक है, तो हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम यस सर। A टू B, आई कैन राइट, यहाँ से बस मैं कर रहा हूँ इस Q को इधर लेके जा रहा हूँ, उधर ले गए। यस सर। ठीक है। क्योंकि ये देखो हमने ये बोला कि ये वाला जो टर्म है ना डेल्टा B,
ठीक है, कहाँ से कहाँ, बी ए का डिफरेंस है ये, डेल्टा वी बी है, बी टू ए, वी बी Yes, माइनस, sir. ठीक है। तो हमें अगर ये पता चल गया, ये तो 1 यूनिट चार्ज का वर्क है हमारे डेफिनेशन से, Yes, sir. मूविंग का 1 यूनिट चार्ज, क्यू चार्ज को लेके जाना है तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, Into Q. Yes, sir. तो क्यू इंटू डेल्टा वी जो होता है बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्यू, जिसको लेके जा रहे हैं, जिस चार्ज को मूव किया जा रहा है, और इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, Delta V. ठीक है। Yes, sir. ऐसा कर सकते हैं आप, इसको ऐसा लिख सकते हो, वी बी, देखो ए से बी जा रहे हैं तो वी बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ऐसा भी लिख सकते हैं। Yes, sir. ये टर्म्स समझा रहा हूँ अभी मैं आपको बस, कि इन टर्म्स के मतलब क्या होंगे, क्योंकि ये था वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, मैंने उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वर्क डन ऑन अ जनरल चार्ज कौन कर रहा है, सारा एक्सटर्नल एजेंट, और मैंने कुछ नहीं किया, यही फॉर्मूला, इसी को ट्विक कर रहा हूँ, यही कुछ, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो Q इंटू डेल्टा वी वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट का, अगर उसको मैं नीचे ले जाऊं तो पर यूनिट चार्ज वर्क हो जाएगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो डेल्टा V मिल जाएगा. डेल्टा वी मिल जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है, ये है इम्पोर्टेंट, Work external. Yes, sir. हाँ, वो इंटीग्रल की फॉर्म में जब भी आपको दिखेगा तो इट विल लुक लाइक इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर, और बाहर एक माइनस का साइन So करेगा, dear, yes, sir. ठीक है, और Yes, इसका sir. यूनिट होगा, ये है Joule per coulomb. Joule per coulomb. कूलम, ठीक है। और इसी जूल पर कूलम को ना वोल्ट बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, वोल्ट सुना है, वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये वोल्ट, Yes, sir. तो वो जूल पर कूलम भी होता है, Yes, sir. क्या होता है वो, Joule per Joule per coulomb. coulomb. उसी को, ये एसआई यूनिट है, ठीक है, और ये भी एसआई है, दोनों ही है, कोई भी इंटरचेंजेबली यूज है, मतलब वोल्ट और जूल पर कूलम आर सेम थिंग, ठीक है। जैसे आपका एक नाम Yes, होता है, sir. घर का नाम होता है, Yes, sir. ये समझ आएगा। Yes, sir. ये Yes, sir. फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा दिया, ये फॉर्मूला वही है उसका, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि वर्क डन जो ऊपर टर्म लिखा था ना, ये वाला टर्म, ये सर क्या वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बस हाँ, इसके अंदर. ये जो टर्म है उसके अंदर से मैंने ये टर्म को निकाल दिया अलग, ये क्या बन गया, ये बन गया V2 माइनस V1, 2 माइनस, यस सर, मतलब डेल्टा V बन गया. हाँ, तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या बन गया, Q इंटू V2 माइनस V1। तो अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और जिस चार्ज को मूव किया जा रहा है वहां से वहां तक उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू भी पता है, तो आप टोटल वर्क डन निकाल सकते हो उस मूवमेंट का। और ये किसका आएगा, एक्सटर्नल एजेंट का। अगर आपको फील्ड का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, Negative sign. तो ये नेगेटिव हटेगा, Yes, sir. ये Positive हो नेगेटिव हटेगा जाएगा. तो क्या होगा, यहाँ पे VA यहाँ माइनस पे नेगेटिव आ जाएगा. VA माइनस VB आ जाएगा। V पॉजिटिव होएगा. हाँ, तो अगर फील्ड का लिखते हैं ना, वर्क डन बाय फील्ड नेगेटिव इन हो जाता है ना मूविंग इस ए टू पूरे बी, का. Q इंटू VA माइनस VB आ जाता है। Yes, sir. तो मतलब वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, तो आप पहले B को लिख रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हो, और फील्ड हाँ. कर रहा है तो इनिशियल माइनस Final. फाइनल टर्म आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। आपको तो क्या पता है कि फील्ड का वर्क अपोजिट होता है एक्सटर्नल एजेंट के, वो गैप लगाएंगे तो फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो वही आ जाएगा. वही आ जाए। थोड़ा साइन का ध्यान रखना क्योंकि वर्क डन साइन डिपेंडेंट होता है। Yes, sir. अब ना आपको, अगर आपको इतना समझ आया ना, तो पोटेंशियल समझना बहुत ही आसान है। इसके बाद पोटेंशियल भी समझा दो सर, आगे सर. ठीक है। अब पोटेंशियल समझाते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल देन। अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज को बोलते हैं, वर्क डन किस चीज को बोलते हैं, हाउ दे आर रिलेटेड, अब पोटेंशियल टर्म समझो कि व्हाट इज पोटेंशियल।
यानी कि पोटेंशियल कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रही है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो ऊपर टर्म पड़ा है। ये सारे के सामने इलेक्ट्रिक वर्ड लगा हुआ बाय डिफॉल्ट। यस सर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इसको समझना है आसान। हाँ, इसमें मैं अगर डायग्राम भी बनाना चाहूँ, हमने क्या डायग्राम किया, ये डायग्राम तो यही था, कहाँ गया, यही वाला, वो फील्ड वाला। वो फील्ड Yes, वाला। sir. बस चार्ज कितना हो गया था इस बार, चार्ज कितना हो माइनस गया था जी? माइनस क्यू। 1 यूनिट इसमें पोटेंशियल वाले में। अच्छा हाँ ठीक है सर, 1 यूनिट। अरे 1 यूनिट कर दिया ना आप, पर यस, यूनिट हाँ। पर यूनिट चार्ज। यस सर। ठीक है। अगर क्यू को लेके आए तो फिर आप उसको यूनिटरी मेथड से अवॉइड करो, डिवाइड बाय क्यू किया, यस सर। ताकि आपको पता चले ना 10 जूल को लाने में जो है 10 यूनिट का चार्ज लेके आए उठा के, आपको पता चला कि भाई उसमें तो 100 जूल वर्क हुआ, 1 यूनिट में कितना हुआ होगा, 10 जूल। यस सर। मतलब ये क्यू कितना है हमारे पास, क्यू कितना है भाई, यूनिट 1 यूनिट। 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो हमारा सिर्फ माइनस ई आएगा फोर्थ उधर भी, और फिर अकॉर्डिंगली आंसर ही आ जाएगा सर। अब इसी प्रोसेस में देखो, एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। वही फील्ड होता, ठीक है, वही फील्ड है, इन सारे को निकाल दो बाहर। ये जो इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पोजीशन जो है, जिसको 1 बोल रहे थे और फाइनल पोजीशन को बोल रहे थे 2, हम हमेशा इनिशियल से 2 लेके आते हैं किसी चार्ज को, कि ये है इनिशियल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन से उसको उठा के लेकर के आए। उनको पता चल गया होगा मैंने दूर क्यों बनाया, यस सर। ठीक है, तो उसको किसी भी पॉइंट तक Yes, लेकर के आए, जो फाइनल पोजीशन है उसको। ये उसका फाइनल पोजीशन। कैसे भी पाथ, हम पाथ डिपेंडेंट नहीं होता चीजें, तो पाथ का तो कोई रोल ही पार्ट नहीं। डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ वो पॉइंट्स डिपेंडेंट होते हैं, बस हमको इनिशियल एंड फाइनल ये पोजीशन ध्यान रख के डिपेंडेंट। लेके आना है कि सारी चीजें विदाउट एक्सेलरेशन हो रही है। यस सर, तो स्लो क्या हो रहा मोशन है, में हो। अब डेफिनेशन बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की खुद ही, बट अभी भी चार्ज कितना है, 1 यूनिट। ये यूनिट चार्ज है, यस सर। यूनिट चार्ज है, मतलब Q इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट चार्ज को बहुत दूर से लाना है, मतलब वी स्टार्टेड इंफिनिटी। यस सर, इंफिनिटी। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए A तक पर लेके आना है। इंफिनिटी से ए तक। वर्क डन बाय यूनिट By an चार्ज external बाय agent यूनिट per चार्ज unit नहीं, mass यूनिट चार्ज पे तो in वर्क नहीं। bringing it from the infinity Yes, to sir. point A to without point A acceleration. without acceleration and a slow motion. तो आपका पोटेंशियल की डेफिनेशन बताओ, तो यही यही definition हो Gravitational जाएगी। potential ऐसा ही कुछ, at a point इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in in moving a moving a unit charge charge from infinity लिख देंगे from और infinity to a to particular Yes, A point sir. in लिख electric देंगे field। To point A. या फिर to particular point. Yes sir. तो ये कहाँ का पोटेंशियल आएगा, ए का या इन्फिनिटी का? A का। ए का, क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट का प्रॉपर्टी है ना, ऊपर लिखवाया भी था। Yes, ठीक है, sir. Yes sir. हाँ, फ्रॉम मूविंग Point to point vary करता है। Yes, sir. इसी डेफिनेशन में क्या करना है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to point A slowly in some electric field is called
Potential. Potential. पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, पॉइंट पी का बोल सकते हो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, अगर पी तक लेके आ रहे हो। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इसको पी बोल दूं, अगर यही पॉइंट पी होता तो आप यहाँ पे क्या बोलते? दोनों जगह P लिख देंगे. तो From आप भी infinity बोलते to कि सर P यहाँ पे भी and क्या होता? potential of point इन्फिनिटी से P. पी तक लाने का 1 यूनिट चार्ज को जो वर्क आएगा वो होता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। तो मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी बाय डेफिनेशन क्या होता? ये आता। Yes, sir. Into dr. कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इन्फिनिटी से पी तक आ रहे हैं। Infinity to to A. point P. ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन था, हाँ. क्योंकि ये अब P डेफिनेशन है. पोटेंशियल डिफरेंस Yes, का sir. है, क्योंकि इस बार पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वीपी माइनस वी इन्फिनिटी का। Yes, sir. और इन्फिनिटी बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है चार्ज का, कोई भी सोर्स चार्ज है ना, इस फील्ड का इन्फ्लुएंस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। इस फील्ड का इन्फ्लुएंस Yes, sir. इन्फिनिटी ऐसा इतना दूर है, इन्फिनिटी उसी पॉइंट को बोलते हैं जहां पे इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा तो ये टर्म भी कितना हो जाएगा? 0. 0। Yes, sir. जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था ना वीपी माइनस वी इन्फिनिटी में, तो एक Yes, टर्म, sir. क्योंकि रेफरेंस तो वही है, रेफरेंस तो वहीं से स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी से। देखो ना, आप बोल रहे हो कि इन्फ्लुएंस इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है, तो मतलब 0 उसको ले रहे हो तो उसके अब रेफरेंस बाकी जगह का तो उसी के रेफरेंस में कंपेयर कर रहे हो ना, कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट है तो मतलब कहीं पे 0 भी होगा। हाँ. Yes, sir. Infinity से ले रहे हैं. 0 तो इन्फिनिटी वाला है, तो Yes, sir. ये टर्म जो आ रहा था ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस डिफरेंस में से एक क्वांटिटी 0 बन गया, होना तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, ये डेफिनेशन Yes, sir. डिफरेंस का डेफिनेशन होना चाहिए था, बट हुआ क्या हमारे इसमें कि एक टर्म उसमें से 0 ही बन गया, वी इन्फिनिटी। तो हमारा क्या क्या आंसर आ गया अभी? ये तो सिर्फ पोटेंशियल किसका आ गया? PP का. पॉइंट पी का। PP का. Yes, sir. ठीक है, तो पॉइंट P पी dot का dr. पोटेंशियल आ गया, ये फॉर्मूला। क्या समझे? सर जो हमने Sir, कि जो इनिशियली इन्फ्लुएंस है? होगा इन्फिनिटी से वो 0 हो जाएगा और तो ये VP का वो आ जाएगा पोटेंशियल। हाँ, तो ई डॉट डी आर माइनस के साथ लगाना है इन्फिनिटी से पी। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का माइनस नहीं लगा हो तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? ये फील्ड का वर्क हो जाएगा। तो फील्ड का फील्ड हो के जाएगा, वर्क yes जो है sir, पोटेंशियल पॉजिटिव डिफाइन होगा। नहीं करता है, एक्सटर्नल Yes. एजेंट को कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है वहां तक लाने में, वो पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है। क्या ठीक। क्या सही बात फिर बोला आपने, क्या बोला फील्ड का? मतलब ये माइनस साइन के साथ ही आना है यहाँ पे, ये आप अपने चेंज मत कर देना इसको, क्योंकि हाँ. फील्ड का स्ट्रेंथ को गवर्न करने के लिए हम एक्सटर्नल एजेंट का एफर्ट देखेंगे ना, कि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ज्यादा वर्क डन करना पड़ा इसको यस सर. तो यहाँ तक लाने में, तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो मतलब पी पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहा होगा स्केलर टर्म में, यस सर, तभी ज्यादा करना पड़ रहा है. स्केलर टर्म में बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड वाइज एनर्जी टर्म में कि वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे तक फील्ड का इन्फ्लुएंस जो है ज्यादा है। कम वर्क करना पड़ रहा है तो मतलब कम है, कम इन्फ्लुएंस. कम इन्फ्लुएंस है। तो आपका फॉर्मूला यही बन गया। यस सर. तो अगर वहां से देखो सिंपल, अब हम चले तो यहाँ से थे, यहीं से थे, यस सर. अगर ये Q जो है 1 हो जाए तो ये टर्म क्या बन जाएगा? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, यानी कि वीपी. Yes sir. वीपी नहीं, 1 से 2 जा रहे हो तो 1 से 2 का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, Delta V. हाँ. ठीक है। और उसी में अगर एक पॉइंट बहुत दूर हो जाए, 1 बहुत दूर हो जाए, तो पोटेंशियल ऑफ 2 बन जाएगा बस। यस सर. तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होता है, किसी भी पॉइंट का किसी पोटेंशियल, भी पॉइंट का Potential पोटेंशियल. होता है. ठीक है, ये वाला टर्म बन जाएगा किसी भी पॉइंट का है पोटेंशियल। और पोटेंशियल पॉइंट का प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। Yes sir. रख पाओगे? यस सर. Yes sir. तो दिस टर्म
ये जो टर्म है इसको लिख भी देता हूँ, दिस टर्म, ये जो टर्म बन गया आपका, ये क्या बन गया? वर्क डन इन मूविंग एक Potential. मूविंग अ चार्ज एक ही जगह पे। हाँ, पोटेंशियल ऑफ एक ही जगह पे नहीं, इन्फिनिटी से एक जगह तक। यस सर, मतलब इंफिनिटी का तो वहाँ पे 0 ही हो जाएगा, तो फिर वीपी एक ही पोजीशन का पोटेंशियल ऑफ अ मिलेगा। पॉइंट है ये, ठीक है। यस सर। इसका होता है, इट इज अ पॉइंट प्रॉपर्टी। पॉइंट प्रॉपर्टी, पॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब है वैरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। दैट इज इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट। मतलब जैसे P को अगर बोल दिया ना कि अब यहाँ तक, यहाँ पे Q तक लेके आओ, तो फिर इन्फिनिटी से Q तक का इंटीग्रल करोगे यस सर। तो हो सकता है ये वैल्यू चेंज हो जाए। यस सर, फिर वो 0 भी नहीं होएगा। क्या जीरो नहीं होगा? वी इंफिनिटी जैसे हमने 0 कर दिया था, तो वो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट नहीं बनेगा ना, फिर तो डेल्टा वी हो जाएगा। हाँ, वो डेल्टा भी हो जाएगा, बट इन्फिनिटी से अगर मान लिया किसी और पॉइंट तक लेके गए Q तक, फिर तो पॉइंट ही रहेगा। फिर पॉइंट Q का पोटेंशियल आएगा। यस सर। तो हर एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने पॉइंट होंगे ना, हर एक का यस अपना एक सर। पोटेंशियल होता है, यस सर, तभी ठीक है। पॉइंट प्रॉपर्टी। पॉइंट का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे पोटेंशियल अपना होगा। हो सकता है दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, ये हो सकता है, हाँ। क्योंकि नहीं, दो रैंडम दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो उनको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बोल देंगे कि दे आर हैविंग सेम पोटेंशियल, बट अपना होगा ओके। जरूर उसका कुछ पोटेंशियल। जैसे ऐसा बोल दूं, यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर आपने 10 7 8 पॉइंट ले लो सपोज, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, एक पॉइंट ले लिया Q, एक पॉइंट ले लिया M, तो इसका अपना पोटेंशियल है Vp, इसका अपना पोटेंशियल है Vq, इसका अपना पोटेंशियल है Vm। इसका मतलब क्या होगा? पीएम। इन्फिनिटी से P तक लाने का वर्क। इसका मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी से Q तक लाने का वर्क। इसका मतलब क्या यस होगा? सर। इन्फिनिटी से M तक लाने का वर्क, हम तक लाने का वो। ठीक है। हो सकता है कि Vq और Vp सेम हो जाए, तो इसका मतलब जो वर्क यहाँ यस से यहाँ सर। तक लाने का करना पड़ रहा है, वही वर्क यहाँ से यहाँ तक लाने का करना सेम पड़ हो जाए। यस सर। इक्वी पोटेंशियल। रहा है, इक्वी पोटेंशियल बन जाए पॉइंट, ठीक है। ये सब मतलब इस तरीके का है। तो पोटेंशियल इज पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं। बट हर पॉइंट का अपना पोटेंशियल होगा। हाँ, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक है। हाँ, और जब यहाँ पे यूनिट बोल रहे थे ना, यूनिट चार्ज, एक थोड़ा सा एक, हाँ, यहाँ पे यही ध्यान रखना, जो स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं यूनिट पॉजिटिव को लेते हैं हम, यस सर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यस सर, इंटेंसिटी में भी था पॉजिटिव। इंटेंसिटी में भी यूनिट पॉजिटिव को लेते हैं, और ठीक है, इंटेंसिटी में भी और पोटेंशियल में भी। मतलब जो यहाँ पे जो चार्ज लिखा था ना, उसको मैंने बाय डिफॉल्ट 1 पुट किया। साइन कैसा लिया उसका? प्लस। प्लस, क्योंकि तभी मैंने बोला माइनस था ही अभी रहा। कि साइन के साथ ही पुट करना है, यस सर। तो उसको बाय डिफॉल्ट मैंने +1 ही पुट किया। यस सर, वरना तो फिर पूरा ही प्लस हो जाता अगर माइनस पुट करते। माइनस पुट करते तो ये माइनस भी गायब हो जाता। यस सर। तो इतना समझ आया? यस सर। ठीक है। यस यस सर। तो ये ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ कि इन एवरी फॉर्मूला ऑफ वर्क, वर्क डन, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे भी चार्जेस आएंगे, ठीक है, यू ऑलवेज नीड टू पुट इट विद द साइन, यस सर। ठीक है। यस सर। इसमें तो चार्ज आ ही नहीं रहा है, हाँ। ठीक है? इसमें तो कोई पुट करना नहीं है, बट अभी हम डिराइव करेंगे ये फॉर्मूला बनेगा क्या। अभी तो हमने फॉर्मूला का पैटर्न समझा कि इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये है क्या बेसिकली, अगर इसको जो हम लैंग्वेज में, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, पॉइंट पी। पॉइंट P, और कितने यूनिट चार्ज को? पर यूनिट चार्ज को, जो पर डिवाइड बाय यूनिट। Q भी लिखते हैं। यस सर। वर्क वन है। डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू
पॉइंट पी। ये तो इंग्लिश वाला डेफिनेशन था और उसको मैथमेटिकली गए तो ऐसा लगा यस सर। जो हम वर्क डन के फॉर्मूला में पुट कर दिए तो ऐसा बन गया। यस सर। इतना समझ आया? यस यस सर। सर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सर? पोटेंशियल अगर पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हम जब भी किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, यस सर, वही हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी बॉडी को वर्क कर रहे हैं तो वो उसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बॉडी पे वर्क किए और हमने पहले ही अपनी डेफिनेशन में बोल दिया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज हो ही नहीं रहा है जब मैं वर्क कर रहा हूँ, यस सर, तो सेपरेशन पोटेंशियल लेके एनर्जी में स्टोर होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। ठीक है। तो Yes, जो sir. भी हमारा एफर्ट था वर्क डन करने का, वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकता था। यस ये दो सर, कंपोनेंट थे, या तो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकता था या फिर या फिर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता था। अब यहाँ पे विदाउट काइनेटिक एनर्जी था तो वो जीरो हो गया, बचा पोटेंशियल एनर्जी, तो पूरा वर्क डन इसी तो में जो भी कन्वर्ट हो वर्क गया। डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करेंगे वो क्या करेगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। यस सर। यही होगा। यस तो वो सर। चेंज तो कर सकता था काइनेटिक एनर्जी को भी, बट मैंने अपने डेफिनेशन ऐसे ली कि वो बहुत स्लोली वर्क कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन के नहीं है लाने दे रहा है, ग्रेजुअली लेके आ रहे हैं उसको, ताकि Yes, sir. एग्जैक्टली ये चेंज नहीं हुआ तो हम एग्जैक्टली ये क्वांटिटी फाइंड कर पाए। यस सर। बट ये तो चेंज ही देगा, मतलब ये जो हाँ। क्वांटिटी था ना 1 से 2, ये तो क्या देगा आपको? ये बताएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसका? U2 माइनस U1 बताएगा ह्यूमन। कि 1 से 2 जा U1 रहे हो का। तो 1 से 2 जाने पे कितना चेंज आया उनकी पोटेंशियल एनर्जी। मुझे तो ये निकालना है, बताओ आप कैसे? दिमाग लगाओ खुद ही, मुझे बस ये क्वांटिटी निकालना है। तो क्या इस फॉर्मूला में डालूं? मुझे चेंज नहीं सर निकालना। ऊपर जो हमने पोटेंशियल, सर ऊपर हमने जो करा है वो उसका वर्क डन की एनर्जी में डेफिनेशन की यूज कर लेंगे। तो चार्ज से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन तो यही होता है, क्यू तो है ही ना, सारे टर्म है आपके पास। क्यू है, आपके पास ई है, डॉट डीएल है, 1 से 2 जा रहे हो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वांटिटी जो है वर्क डन हो रहा है 1 से 2 लेके जाने का, और ये मुझे दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2। सर फिर सर जो सर हमने वो एक का निकाला था ना ऊपर, एक एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, उसे लिख लेंगे और फिर मल्टीप्लाई बाय क्यू कर देंगे। यस, वेरी गुड। आपको क्या करना है? बहुत अच्छा, आपको यही चाहिए था। सर ठीक है। सर या कूलम फ्लो यूज कर लेंगे। कूलम फ्लो क्यों यूज करेंगे हम? सर K(Q1 Q2 by R square) उनके बीच का सेपरेशन भी आ जाएगा। वो तो फोर्स आएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आएगा? अभी फॉर्मूला में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बस टर्म समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये जो चीजें था ये हमारा बेसिक था, ये जो चीज था ये बेसिक था। यस सर। ये हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स वर्क डन ऐसा होता है, एफ डॉट डी आर। ठीक है, मैंने उसकी वैल्यू पुट करी तो मुझे मिल गया, ऐसा बन गया ये। अब मैं इसको इसके केसेस बना रहा हूँ कि 1 से 2 लेके जा रहे थे वर्क डन तो ये होता, अगर 1 यूनिट चार्ज को लेके जाते तो इसी को क्या बोलते? ये तो गायब हो जाता, वन ये हो बन जाता। जाता आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। अगर यही टर्म जो है इन्फिनिटी से आते अगर 2 तक, तो ये पोटेंशियल ऑफ 2 बन जाता। यस सर। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी बनाना है उसी टर्म से। पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या चाहिए? आपने ये बोला, मैं बोला कि जब भी कुछ बॉडी पे वर्क डन होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा। तो ये क्वांटिटी मुझे क्या दे रहा है कि
कि वर्क डन तो दे रहा है बट ये U2 माइनस U1 भी दे रहा है। आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली फाइंडिंग U2। तो मतलब यस सर, ऐसा इस टर्म को जीरो करना है, तो मतलब मैं 1 को क्या पुट कर दूं, इंफिनिटी। इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से 2 तक लाना है किसी पॉइंट को, यस सर, यस सर, किसी चार्ज को। अब 1 यूनिट चार्ज नहीं होगा बट कितना यूनिट का चार्ज होगा, क्यू यूनिट। Q यूनिट का चार्ज होगा। तो जब भी देखो आप एक फील्ड है आपके, मान लो आपका रूम इलेक्ट्रिक फील्ड से भरा हुआ है, यस सर, आप बहुत दूर स्पेस से एक चार्ज को उठा करके लेके आओ और अपने हाँ, टेबल पे रख दो ला करके सामने। यस सर, तो अब अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके रूम में, मतलब कोई सोर्स चार्ज भी है हाँ, और आपके टेबल पे उसको आपने रख भी दिया है, तो मतलब वो फील्ड में भी आ गया है। यस सर, अब मैं पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज का कितना है, तो आप बस अपन इंग्लिश में ये बोलोगे कि सर जो इसको लाने का पूरा वर्क हुआ है कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से टेबल तक। टेबल तक लाने में जो वर्क हुआ है, वो टेबल की पोजीशन पे जब ये रखा हुआ है ना, उस टाइम का इसका पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क। यस सर, मान लिया आपने इसमें 500 जूल वर्क किया, तो मतलब अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो 500 जूल है। यस सर, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसको टेबल से उठा के बेड पे रखो, तो टेबल से यस उठा सर, के बेड पे फिर रखने हो पे जाएगा हाँ, फ्रॉम टेबल कुछ टू एफर्ट बेड। होगा। सुनो कुछ यस सर, एफर्ट होगा। तो मान लिया आपने 500 जूल था यहाँ पे, टेबल पे उठाने में आपको कुछ एफर्ट लगा, मान लिया आपको 60 जूल लगा। हाँ, ठीक है, तो वो वर्क अब डन 60 जूल ही पोटेंशियल एनर्जी। चेंज आया, वो तो पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ, क्योंकि आप वर्क डन किए ना, अभी वर्क डन किए तो यस 500 से सर, 500 से 560 नहीं हो गया अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि 60 जूल आपने एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा उसको टेबल से बेड पे रखने के लिए। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ, आप अपने मन की आंखों से देखोगे। यस सर, तो टेबल पे रखा, बेड पे हाँ, रखा, फिर आपने 60 जूल एक्स्ट्रा वर्क किया। हाँ, उस 60 जूल में ये जो 60 जूल आया ना, इट इज बेसिकली वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम टेबल टू बेड, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद इन द फील्ड। यस सर, तो वो तो यही क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी 60 जूल आ जाएगा। और हाँ, 500 जूल क्या आया था, इन्फिनिटी से टेबल तक लाने का, टेबल तक। टेबल तक लाने का क्यू चार्ज को। यस सर, ठीक है, तो वो टेबल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी टेबल के पॉइंट पे। यस फील्ड सर, के देखो देखो फील्ड के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो वर्क डन जा रहा है, वर्क डन हो रहा है। तो फिर ये भी टेबल से कहाँ तक जा रहे हो आप, टेबल से। बेड पे। तो ये जो वर्क आएगा ना, ये बेसिकली डेल्टा यू आएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बेड माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, टेबल। यस सर, इस तरीके से हो रहा है। हाँ, तो वर्क डन जा रहा है पोटेंशियल। अगर यही यही काम पूरा का पूरा 1 यूनिट चार्ज के लिए करते हैं, इन्फिनिटी से सर टेबल क्यों हट तक। जाता, वन वन हो जाता। अब आप फिर से डेफिनेशन को चेंज करो। मैं कह रहा हूँ एक 1 यूनिट चार्ज को स्पेस से लेके आना है आपके टेबल तक, यस सर, और उसमें वर्क हुआ 250। 250। तो वो 250 है क्या, इट इज द पोटेंशियल ऑफ योर टेबल पॉइंट। यस सर, आपके टेबल का जो पॉइंट है ना जहां उस चार्ज को लाके रखोगे, ये उसी उसका पॉइंट का पोटेंशियल है। पोटेंशियल। और ये यस पोटेंशियल सर, किसकी वजह से, जो भी आपके रूम में सोर्स चार्ज रखे हुए उनका है। जो यस चार्ज सर, लाया गया उसका पोटेंशियल नहीं होता, जो जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना उसका पोटेंशियल होता है। यस सर, ठीक है। अगर फिर उस 1 यूनिट चार्ज को टेबल से उठा के बेड पे रखोगे, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन बेड एंड टेबल। बिटवीन बेड एंड, यस सर, और वो टेबल। टेबल, इतना समझ आया। यस Yes. सर, तो कहाँ पे मतलब फिर वो वर्क, डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा वी सर यू होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्लैरिटी में क्या रखना है। अगर आप ये डेफिनेशन मतलब अच्छी रहेंगी तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा समझना चैप्टर को, कोई भी क्वेश्चन करना आसान रहेगा। सर मतलब जो चार्ज हम टेबल पे लेके आए वहां पे तो हमने टर्म यूज करा पोटेंशियल,
क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे है। लेकिन जब हम जब हम टेबल से बेड पे आए तब हमारी पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब यानी डेल्टा डेल्टा आ जाएगा, चेंज आएगा। हाँ चेंज आएगा। और चेंज देखो, 1 यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, और Q यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, यस क्योंकि सर। 1 यूनिट के लिए सारे टर्म पोटेंशियल से रिलेटेड है, हाँ। और जनरल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। ओके। डन। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन खुद ही बताओ मुझे क्या बने। Work done, it is defined as the work done. It is defined as work done to bring the charge from from position A to position B. Yeah. फिर से Infinity. टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि इन्फिनिटी से टेबल तक लाने का वर्क। तो वो तो पोटेंशियल था ना। 1 यूनिट चार्ज को नहीं, Q यूनिट चार्ज को। 1 यूनिट चार्ज के लिए काम कर रहे हो तो वही टर्म पोटेंशियल है। ओके। Q यूनिट के लिए कर ओके। रहे हो तो मैं अगर यहाँ पे Q कर दूं तो ये पोटेंशियल बन जाएगा। वो तो पढ़ ही चुके हैं ऊपर, यस सर। ये नहीं कर रहा हूँ। जनरल एक सिंपल वर्क जो कि एक जनरल चार्ज पे हो रहा है, ठीक है। यस सर। वर्क डन एक्सटर्नल इन मूविंग In moving a charge from infinity to position A, चार्ज, और एक चार्ज होगा, मतलब यूनिट चार्ज नहीं होगा। यूनिट चार्ज नहीं होगा, और वो यूनिट चार्ज हुआ तो यही चीज जो है क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन पोटेंशियल ऑफ जाएगा। पॉइंट है। अभी क्या है ये, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनर्जी। पॉइंट है, यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाँ, इसमें यूए जो आएगा पोटेंशियल एनर्जी आएगा वहां का, ठीक है। यस सर। इसको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी किसका होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी का नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का होता है। जैसे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच बोलते थे ना, वो आपका नहीं था, आपका और अर्थ के सिस्टम का होता है एमजीएच। ठीक है। जी जो आ रहा है वो अर्थ की वजह से आ रहा है, एम यस आपका है, सर। एच आपकी पोजीशन है। तो उसमें से दो टर्म तो आपके थे, एम और एच। और जी अर्थ का। जी अर्थ का था, तो वो आपके सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बनता था, यस सर। ठीक है। उसमें आपका रोल नहीं था। बट पोटेंशियल में क्योंकि चार्ज तो आता ही नहीं है, ये वाला तो आता ही नहीं है, 1 आता है ये यस सर। तो पोटेंशियल सिर्फ सोर्स का प्रॉपर्टी होता है, सोर्स का। जो ठीक है। जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और पोटेंशियल एनर्जी में दोनों टर्म और आए, सिस्टम, सोर्स का भी आएगा कुछ और जिस पे और लग रहा है उसका भी आएगा। जिसका आएगा, और उसकी पोजीशन भी आएगी, कितना दूर है कितना पास है। यस सर। अब इसको अगर इंग्लिश में लिखूं मैं इसी चीज को, तो क्या बोलोगे बताओ खुद ही। पोटेंशियल एनर्जी Work done. It is Work defined done, as the work done to work done bring by a moving charge Q charge from infinity to point to A that without point. acceleration. पोटेंशियल एनर्जी stored in a charge Q. Q is stored in a charge Q in an electric field, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, Yes, sir. is the Work done by the external amount force. of work done required to be done, कौन करेगा, by an External agent. external agent, ठीक है। Yes, sir. एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। in moving that charge Q,
दैट चार्ज Q कहाँ से कहाँ, From infinity to point A. फ्रॉम इंफिनिटी to point A. any point inside any given point, जहाँ का हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ना, Yes, sir. given point inside the field, ठीक है, Yes, sir. तो लिख दिया, यही स्टोर हो जाएगा उसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज Q in an electric field is the amount of work done required to be done। अगर करना होता, मतलब अगर इमेजिन करते हैं ना, अगर वो लेके आता तो इतना वर्क वो करता, Yes, sir. ठीक है, required to be done by an external agent in moving a charge Q from infinity to any given point in the field without, Acceleration. ये ब्रैकेट में लास्ट में लिख सकते हो कुछ में। तो ये है बेसिकली जो आपका इनिशियल वाला वर्क डन का फॉर्मूला था Q, उसमें माइनस तो था ही, इंटीग्रल तो था ही, Yes, sir. डीएल तो था ही, Yes, इन्फिनिटी sir. से ए तक कर दो। तो यहाँ पे ये देखा, इसमें ये टर्म क्या है, सर ये तो वो है जो ऊपर पड़ा था अभी, Work external. वर्क एक्सटर्नल नहीं, वर्क बाय उसका था, ये तो एक्सटर्नल का नहीं था सर ये। पोटेंशियल P। ऑफ पॉइंट ए था वो। हाँ ठीक है। सर क्या समझा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे कर दिए। हाँ, बहुत ज्यादा। ये सर इसमें वो फॉर्मूलेस बहुत है सर याद करने के लिए कुछ इस नहीं चैप्टर है, में। मतलब और हमने सर हमने सेम कोई है, ये कोई बिल्कुल फॉर्मूला वैसे यूज हो किया गया है। है। आप ये बताओ, उसमें कोई भी इतना एक्स्ट्रा हुआ फॉर्मूला था। लगाया मैंने वो एक वर्कडन का फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, ये सर मतलब उसके मतलब सब इतने सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर। उसी को ट्वीक करना है, कुछ Yes, एक्स्ट्रा sir. नहीं है, वही उसी का ट्वीक वर्जन है सारा का सारा। अब मैं आपको एक लाइन में क्लियर करता हूँ वापस से फिर से, यही चारों केसेस को, एक फील्ड है, एक फील्ड है, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का रैंडम, ये चारों डेफिनेशन यहीं से यहीं हो जाएंगे। अगर हम 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट तक लेके आए, ठीक है, इसके अंदर जो भी वर्क होगा इन्वॉल्व, ठीक है, वो बन जाएगा आपका पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। अगर यही 1 यूनिट चार्ज होता, इन्फिनिटी से लेके आते 1 की बजाय, अब जो है यहाँ पे ये चार्ज होता कोई भी क्यू यूनिट, जनरल चार्ज, और यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, इन्फिनिटी से उसको उस पॉइंट तक लेके आते हैं। Q into यहाँ VP. पे जो वर्क होता, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाता पी पॉइंट का। Q into VP. हाँ, अब अगर आप करते कि सर ये तो हो गया, समझ आ गया, अगर आप किसी पॉइंट 1 यूनिट चार्ज को P से 1 यूनिट चार्ज को P से Q तक मूव करते, कितने यूनिट चार्ज को 1 1 unit. तो यहाँ इस प्रोसेस में जो वर्क होता तो वो बन जाता V डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Yes, sir. और अगर आप Q यूनिट को मूव करते, ओ तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा U. हाँ, अगर आप Q यूनिट को मूव करते, ओ अब समझ आ गया सर, वो टेबल वाला। हाँ, तो ये बन जाता आपका डेल्टा U, यस सर. यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P। अब देख लो इसमें क्या समझना है, बस मैंने ये 4 चीजें समझाई हैं। एक मोमेंट हो रहा है फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो, अगर 1 यूनिट चार्ज को लेके जा रहे हो तो क्या बन जाएगा वो
सो जब VP 1 यूनिट को डेल्टा लेके वी, जाएंगे डेल्टा तो वी। पोटेंशियल वर्ड यूज कर लेंगे, और जब Q यूनिट है तब पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे। अगर इंफिनिटी से ला रहे हैं तो सिर्फ पोटेंशियल, सिर्फ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और अगर दोनों पोजीशन है तो बस डेल्टा लगा देंगे। तो इनमें अगर समझ है क्या रिलेशन है? इसमें अब आपको रिलेशन समझ आ गया होगा कि Yes, Q sir. टाइम कर रहे हैं यस तो सर, वो basically Q work done टाइम्स भी तो ऑफ Q टाइम Q हो जाएगा, टाइम ठीक है? और एक 1 टाइम है। हाँ, तो अगर आप इसमें देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 1 यूनिट चार्ज को लाने के वर्क का Q टाइम होगा। यस सर, तो मतलब किसी पोटेंशियल को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, यस सर, ठीक है? और यहाँ पे भी क्या आएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वही डेल्टा यू इक्वल टू Q टाइम डेल्टा वी, यस सर, ये पोजीशन चेंज आएगा। तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हो कि डेल्टा यू इक्वल टू Q टाइम डेल्टा वी। यस सर, अब इसमें ऐसा अब सही है। अब तो समझ आ गया होगा। यस देखो सर, अब इन्हीं सही चीजों है। मैंने क्या लिख दिया, मैंने बस ऊपर जो किया ना, इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया। इन 4 चीजों के फॉर्मूला लिखे हैं बस। यस सर, वो तो वर्क इंटीग्रल से आ जाएगा। वो वर्क इंटीग्रल से आ जाएगा। आप खुद ही सोचो, आपका फॉर्मूला ये था 1 से 2 जनरल माइनस है Q। माइनस Q E डॉट dl। तो ये जब एज इट इज है, ये वर्क है एक्सटर्नल एजेंट का, ठीक है? ये एज इट इज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कौन से फॉर्मूला की तरह लग रहा है? कौन सा केस लग रहा है इनमें से, इन चारों में से? VP। ध्यान से देख लो, 1 से 2 Q इंटीग्रल E डॉट dl। सॉरी, डेल्टा V। Q चार्ज है मैम, डेल्टा U होएगा। डेल्टा यू होएगा, ठीक है? तो ये जो वर्क डन है डायरेक्टली अगर किसी जनरल चार्ज पे किया जाए तो ये वाला तो कैसे लग डेल्टा रहा है? U हाँ, कि एक Q यूनिट चार्ज को P से Q लेके जा रहे हो, तो बेसिकली यस ये सर, डेल्टा यू है डायरेक्टली। अगर आप इसको यहाँ से सोचें, सर इसको यहाँ से, अब मैं करता हूँ इसको यहाँ से उठा के अगर मैं नीचे ले जाऊं, यहाँ से उठा के इसको तो नीचे ले, सर ये डेल्टा V बन जाएगा। तो ये टर्म नहीं हो गया कि इसको उठा करके नीचे ले गए यहाँ से, हाँ, तो Q से Q कैंसिल हो गया। ये वाला कि हाँ ये नीचे ले गए, तो मतलब डेल्टा भी बन गया, यस, ठीक है? तो अगर इसमें से ये Q को बाहर गायब कर दूं तो अब क्या बन गया ये? डेल्टा V। डेल्टा V। ठीक है, इसी से आया। अगर मैं इस 1 की जगह इन्फिनिटी लिख दूं तो U। तो सिर्फ U, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? Yes, sir. डेल्टा यू बेसिकली U2 माइनस U इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का तो कोई पोटेंशियल होता नहीं, वहां इन्फ्लुएंस है ही नहीं, 0। यस सर। तो सिर्फ U2 बन जाएगा। यस सर, और उसके अलावा नेक्स्ट, अगर Q अगर हटा दे अगर मैं यहाँ पे भी 1 यूनिट कर दूं कि तो पोटेंशियल V हो बाय Q कर जाएगा। दूं तो ये पोटेंशियल बन जाएगा किसी पॉइंट का। वो तो यस उसके सर, बाद क्या, बस हमने फॉर्मूला 4 लिख दिए हैं। इनके मीनिंग समझिए, क्योंकि ये मीनिंग ना बहुत बच्चों को पता नहीं क्यों टिपिकल लगते हैं, तो उलझे ही रहते, रट लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी वो रट लेंगे कि इन्फिनिटी से लाने का वर्क है, बट ये चारों टर्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरवाइंड है, तो उनको कभी ये नहीं समझ आएगा कि ये क्यों लिखा, ठीक है? उनको ये नहीं समझ आएगा ये क्यों लिखा। अब समझ आया कि ये क्यों लिखा है? क्योंकि यस सर, यूनिटरी मेथड से ही हो गया Yes, सब। 1 यूनिट Q चार्ज टाइम बनाने वन का टाइम वर्क का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन हमने 4 चीजें डिफाइन कर दी, उसके बाद ये फॉर्मूला बनाए तो ऐसे फॉर्मूला बन गए, यस सर, ठीक है? किसी ने पूछा पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल हम बोलेंगे किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल है, मतलब हमें फील्ड का इन्फ्लुएंस है, चेक करना है। मतलब अगर हाँ, तो इन दोनों क्वांटिटी में ना, सुनो ऊपर वाली, ये दोनों क्वांटिटी में जो चार्ज लाया जा रहा है उसका तो कोई रोल नहीं है, उसमें तो फील्ड का ही रोल है, क्योंकि वो तो यस सर, खुद ही। 1 यूनिट ही है। इन दोनों क्वांटिटी में उस चार्ज का मल्टीपल भी आ रहा है, Q का रोल है। Q का भी रोल है और यस इलेक्ट्रिक सर, फील्ड का रोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सोर्स चार्ज का रोल होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सोर्स चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, यस सर, ठीक है? तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ सोर्स चार्ज का रोल है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस सर,
ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी या सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस में किसका रोल होगा? सिस्टम सिस्टम का, दोनों का। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, जनरली ये मैंने लिख तो दिया, पोटेंशियल एनर्जी ए का मतलब एट द पोजीशन ए, यस सर पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए, जैसे आपके टेबल पे था। ठीक है, बट वो है अभी भी किसका है? टेबल पे। सिस्टम का, आपके रूम का, और वो जो चार्ज लाया जा रहा है उसका। अच्छा यस सर ठीक है, ये किसका प्रॉपर्टी है? सिस्टम बट सर जो टेबल से बेड पर लाया जाएगा वो डेल्टा यू हो जाएगा। वो डेल्टा यू हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, सिस्टम का प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, जैसे ये बोला ना कि स्टोर्ड इन अ चार्ज क्यू, बट किसकी वजह से स्टोर हुआ? सोर्स चार्ज की वजह से स्टोर हुआ, क्योंकि सोर्स चार्ज नहीं होता तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता उसकी पोजीशन को इन्फिनिटी से वहां तक लाने में। अब समझ आया चीजें कि नहीं आई अभी? Yes, sir. आ गया सर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो वही टर्म मैंने अभी भी बताया ऊपर। चेंज इन Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी को कैसा लिख सकते हो? ये वाला। Work done by an external agent to bring a Q unit charge from Delta U point P equal to a Q point into Q Point. without Z. acceleration. आगे समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन मूविंग अ चार्ज क्यू, तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू आप बोलोगे जो भी यू बी माइनस यू ए से बी लेके जा रहे हैं अगर, Yes, sir. तो डेल्टा यू को आप इसको क्या बोलोगे? ये क्या बन जाएगा? Q इंटू वी बी। ये क्या बन जाएगा? Q इंटू Q वी। into अभी V. देखा हमने, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है अल्टीमेटली? Q into वन V. यूनिट को लाने का वर्क, और ये Q यूनिट को लाने का वर्क इन्फिनिटी Yes, sir. यूनिटरी मेथड से देखा था। तो मैंने उसको यूए वाले को ये पुट कर दिया तो यूबी वाला ये हो जाएगा। तो डेल्टा यू क्या बन गया अभी फिर आपका? Q कॉमन Q common VB minus V. माइनस वी है, Q into delta V. देख, और यही होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। Yes, sir. तब भी हमने पढ़ा था ऊपर, देख लो जा करके। तो है कुछ नहीं, सबसे पहले तो यही टर्म है जिससे स्टार्ट किए थे हम। Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप इसको लैंग्वेज में याद रखोगे ना तो ज्यादा याद रहेगा रेदर देन फॉर्मूला के टर्म में, क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाएंगे। Yes, sir. लैंग्वेज मतलब क्या बोल रहा हूँ, जो ये मैंने समझाया ना ये वाला टर्म, अगर ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेंगे। Yes, sir. तो इनिशियल जो सबसे पहले वर्कडन से चले थे ना वो ये वाला था, तो सबसे पहला बता दें कि कोई भी वर्कडन, Yes, sir. 1 to 2 लिखा था। हाँ, तो वो वर्कडन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। Yes, sir. ठीक है, उसमें अगर पोजीशन एक पोजीशन इन्फिनिटी हुई और एक पोजीशन कोई भी जनरल पॉइंट हुई तो वो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। Yes, sir. फिर Q charge पे। अगर वही 1 यूनिट के लिए किया तो पोटेंशियल बन जाएगा, और Q यूनिट के लिए पोजीशन का चेंज आया तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बन जाएगा। ये 4 टर्म पढ़े हमने। Yes, sir. इससे ज्यादा इनके बारे में नहीं बताया जा सकता था, और इससे डिटेल में भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको वो चारों टर्म Yes, sir. क्या क्या टर्म है? Potential, फिर potential energy, फिर change in potential और change in potential energy। स्टार्टिंग से अगर शुरू करूं पूरा चार्ट बनाऊं तो जो सबसे पहले वर्क डन। देखो, जो भी आप वर्क करोगे ए से बी तक मूव करने में, Yes, sir. वो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में, यानी कि Minus Q integral। यूए में। बाय Yes, डेफिनेशन हमको पता चलेगा कि ये तो कुछ नहीं है Q इंटू वी बी है, और ये कुछ नहीं है, ये क्या है Q इंटू Q into V। वी है। तो इसको Q अगर VB minus V। Q B minus VB।
VB माइनस VA, VB minus VA. Yes, sir. ठीक है। और इसको Yes, आप sir. नेगेटिव ऑफ Q वर्क डन बाय into फील्ड delta भी लिख V. सकते हो। Delta U WF. वर्क डन बाय फील्ड इन मूविंग A to B, क्योंकि ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था ना कि ये दोनों तो अपोजिट होते हैं, Yes, sir. तो फील्ड के लिए निकालना है, तो आप बस फॉर्मूला यही याद रख लोगे, ये बस उसका ऑपोजिट साइन लगा देंगे। साइन देखो हो जाए। तो इसमें देखो ये भी आ गया कि पोटेंशियल और इसमें क्या रिलेशन है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने ये भी लिख दिया कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, ठीक है। इस टर्म को पोटेंशियल Yes, sir. बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू आएगा, या फिर वर्क डन बाय क्यू आएगा, डिवाइड में ले जाना इसको। इसी से ही है सारे के सारे, ये है टेक अवे, आपका फाइनल टेक अवे। डन। Yes, sir. Yes, sir. अब ये इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता था, मतलब इसे तो समझाना भी मुश्किल है। फिर उसके बाद मतलब अब वैल्यू निकालनी है कि सर पॉइंट चार्ज होगा सोर्स चार्ज। अभी देखो सोर्स चार्ज पे हमने कोई लिमिट तो नहीं लगाई, हमने सोर्स चार्ज दिखाया ही नहीं कहीं पे, हमने तो बोला फील्ड है, किसका फील्ड है वो दिखाया नहीं है। ये फील्ड किसका था वो तो नहीं दिखाया ना अभी। Yes, sir. No, हमने देखा sir. कि कोई जनरल फील्ड है उसमें लाने के वर्क हो रहे हैं, वर्क के फॉर्मूला लिख लिए, तो ये फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया, चार, ठीक है। Yes, sir. अब हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप जो होगा हमारा, अभी तो ये तो बहुत जनरल किया सारा का सारा, अब सोर्स चार्ज को पुट करेंगे। अब सोर्स चार्ज को बोलेंगे अगर ये पॉइंट चार्ज हुआ तो उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल बताओ, तो उस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। अगर ये क्या नाम है, अगर ये शीट चार्ज हुआ, अगर ये लाइन चार्ज हुआ, अगर ये हुआ, अगर ये सॉलिड सिलेंडर हुआ, अगर ये इसमें भी आएगा इनफाइनाइट लाइट चार्ज वगैरह। हाँ, तो सब केस का, अगर मैं सब केस का पोटेंशियल निकाल लूं, सब केस का पोटेंशियल निकाल लूं, ये वाला VA निकाल लूं, तो सब केस का पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा। अगर मैं ये टर्म फाइंड कर लूं VA Yes, पोटेंशियल, sir. इसको Q से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी आ जाएगा, क्योंकि VA पता चल जाएगा तो उसी फॉर्मूला में दूसरा पोजीशन पुट करूंगा तो VB भी आ जाएगा, हाँ, तो ये भी पता V चल भी आ जाएगा। जाएगा तो U भी आ ये जाएगा। डेल्टा U आ गया तो मेरे को वर्क डन भी पता चल जाएंगे, कौन एक्सटर्नल वाला करेगा और कौन सा फील्ड करेगा। Yes, sir. Opposite. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो सारे के सारे अब मतलब ये निकालना जरूरी हो गया है। Yes, sir. इसको निकालेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स चार्ज के लिए। तो स्टे कनेक्टेड, वी विल सी यू टुमारो, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.